और बेटा चाहिए, मेरा बेटा के इंसाफ चाहिए। बोलिए मुँह से नहीं फूटता है कि आगे सब अपना नेतागिरी दिखाने लग रहे हो यहाँ पे। पांडव कभी कोई नशा किया करता? नहीं, हमारा भाई कुछ खाते पीते नहीं थे। तो थोड़ा बहुत ड्रिंक करी थी। पांडव के पापा के, उसकी बहन के यहाँ से खींच के ले गया। फांसी अगर नहीं देगा तो हमारे सामने उनको कर दो। बता के जाति बता के पहले तो धर्म के नाम पे लड़ाया जाता था। क्या दिल्ली पाकिस्तान में है? एक देश है, एक कानून है। संविधान को मानने वाले लोग हैं तो जो है सब लोग अगर होते तो ये कृत्य होता ही ना सर। वही मौसम भी है, बिहारी नाम पर आज मार दिया यहाँ दिल्ली में। दिल्ली के लोग, बम्बई के लोग अगर बिहार जाएंगे तो क्या हम उनको मारेंगे? 14, 15, 19, 21 समेत संविधान के वे सभी आर्टिकल्स जो आपको यकीन दिलाते हैं कि आपको जीवन जीने का अधिकार है, जो आपके फंडामेंटल राइट्स इंश्योर करते हैं, जो आपके स्वाभिमान की रक्षा करते हैं, आपकी स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, कैसे उनके परकच्छे एक संविधान के ही रखवाले निहित किए गए हेड कांस्टेबल नीरज बल्हारा की एक गोली ने उड़ा दिए, वो दर्शाता है उत्तम नगर का ये पांडव हत्याकांड। गए शनिवार दिल्ली देहात के ही एक गांव जाफरपुर कला में रात के 2 बजे इस एक युवक की, पांडव नाम के युवक की गोली मारकर हत्या जो नीरज बल्हारा ने की, वो केवल पांडव की हत्या नहीं थी, वो हत्या थी इस संविधान की आत्मा की, इस संविधान की रूह की। इस संविधान को जिस बुनियाद पर हमारे पुरखों ने खड़े किया, उन सभी अधिकारों को, उन सभी बुनियादों को इसने, उस नींव को खोखला, वो नींव कितनी खोखली है ये दर्शा दिया इस एक गोली ने जो पांडव के जिस्म के पार हुई। उस युवक पांडव की वहीं मौके पर मृत्यु हो गई, जबकि एक दूसरा जो उसके साथ युवक बैठा था वो घायल है, गंभीर रूप से घायल है और फिलहाल दीनदयाल हॉस्पिटल में जो है भर्ती उसको किया गया है। आज मैं अपनी टीम के साथ उस युवक के घर पर मौजूद हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये जो उसके घर की दशा है, बल्कि ये उसका घर नहीं है, ये यहाँ पर कई लोगों के घर हैं असल में, तो ये दशा है जहाँ पर वो युवक रहता था। और आज आपको उनकी स्थिति से अवगत कराएंगे, क्या स्थिति थी और क्या स्थिति अब है। क्या नाम है? विकास कुमार। विकास कुमार इनका नाम है। और इस कमरे में जो है, इस घर में आपकी फैमिली के कितने लोग रहते हैं? हाँ, इस फैमिली में 4 लोग रहते हैं। मम्मी और पापा, भाई रहते थे। पापा तो अब काम नहीं करते हैं, पहले करते थे, बहुत ज़्यादा तबीयत की वजह से ना बेलदारी करते थे, अभी नहीं करते हैं पापा। आप फ़िलहाल क्या करते हो? आप पढ़ाई करते हो? नहीं, मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ अभी। मतलब मेरे को टीबी की बीमारी हो रखी है 4 साल से, तो स्कूल वाले ने निकाल दिया था मेरे को। और मतलब मेरा भाई मेरा इलाज का जो भी खर्चा था वही करता था। इस घर में जो है अकेला कमाने वाला पांडव ही था? जी, वही था। 40 घंटे तक वो हॉस्पिटल में ही रहा, तरफ रहा था, उसका गोली नहीं निकाला। फिर उसके बाद जब हम गए थे वहाँ पे, तब वहाँ पे वो किया था। कुछ नहीं, मेरा भाई किसी से लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं करता था। ओनली अपना आता था, काम करके आता था और सीधा घर में आ जाता था शाम के टाइम पे। वो बर्थडे में गए थे नाइट के टाइम पे और आ ही रहे थे घर पे, बातचीत कर रहे थे बिहारी भाषा में। वैसे ही मतलब नीरज नाम का जो कांस्टेबल था वो मतलब आके, मतलब नशे की हालत में बहुत ज़्यादा टाइट थे वो, गाली। ये बात अभी यहीं पर नीचे किसी से सुनने में आई, पांडव भी नशा किया करता था? नहीं, वो नहीं करता था। थोड़ा बहुत हो जाता था, थक के कोई भी काम करेगा तो थक जाता है, तो थोड़ा बहुत ड्रिंक करता है। उस दिन उन्होंने ड्रिंक किया हुआ था? उस दिन नहीं किया था, उस दिन नहीं किया था। मैं ये भी सोच रहा हूँ कि उस दिन नहीं किए तो ऐसे हो कैसे गया। चलो ड्रिंक करके रखते हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत लड़ाई हो जाता है। उस दिन तो मेरा भाई ने पिया भी नहीं था। जब तक मेरी तबीयत सही नहीं हो जाती, अभी मेरी तबीयत सही होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, 2-3 साल का टाइम लगेगा। जब तक हमारा खर्चा कौन निकालेगा। आपसे मिलने कई नेता भी, राजनेता आए हैं, कोई बिहार से पप्पू यादव, कई मुकेश तिवारी, आम आदमी पार्टी के भी कई नेता आपसे मिलने आए हैं। पता नहीं किस लिए आए थे। जब कोई फ़र्क पड़ता ही तो जैसे मेरा भाई मारा गया तो उनको भी मारो ना। क्या मतलब है कि आगे सब अपना नेतागिरी दिखाने लग रहे हो यहाँ पे। जैसे मेरा भाई मारा गया वैसे उसको मारो, तब हम मानेंगे कि आपने मेरे लिए कुछ किए हो। फिलहाल वो जो नीरज बल्हारा है उन्होंने सरेंडर कर दिया है, सुनने में आया, वो जेल में बंद तो कर दिया है। आज ना कल हो तो छूट जाएगा, उसके पास तो पावर है, हमारे पास कुछ नहीं, हम गरीब है ना। आज ना कल छूट जाएगा, जैसे मेरा भाई मारा गया वैसे उसको मारो। इस कमरे में अगर देखा जाए तो दिखाने लायक कुछ है नहीं। एक गैस है, एक सिलेंडर है, कुछ कपड़े हैं। ये बताया जा रहा है ये उसी का, पांडव का सामान है, वो डिलीवरी करता था, डिलीवरी पार्टनर था वो।
आया था जोमेटो। जोमेटो जेप्टो ये सब उन्हीं का सामान है। कुछ सब्जियां रखी है 2-4 जो कि बस रखी ही है। मुझको नहीं लगता कि जैसा वातावरण फ़िलहाल इस घर में है कोई भी ठीक से खा पा रहा होगा, कोई भी ठीक से सो पा रहा होगा। मेरा बेटा चाहिए, मेरा बेटा चाहिए, मेरा बेटा को बदला बेटा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मेरा बेटा चाहिए। मेरा बेटा चाहिए, मेरा बेटा के इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए मेरा बेटा का। कुछ नहीं बेटा, ओ बेटा का खून चाहिए, बेटा को बदला खून चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मेरे बेटे को बदले। कौन देखने वाला है मेरे बेटे का अलावा? कोई नहीं देखने वाला है। ओ बेटा यवागिन बनाई के जली अगेलो बहन उसकी वही सहारा था, वही कमाने वाला था, घर चलाते थे। कैसे चलेगा, कोई है ही नहीं कमाने वाला, कौन देख चलाएगा घर। बहुत सारे नेता पिछले गए दिनों आपसे मिलने आए यहाँ पर। पप्पू यादव आए और मनोज तिवारी वगैरह और कई आम आदमी पार्टी के नेता। हाँ वो आए थे बिहार से। हाँ पप्पू यादव दिया था और वो मनोज तिवारी, बस चिराग राज, 3 आदमी। उस दिन जो भी कुछ हुआ, कई आक्षेप लगाए जा रहे हैं कि पांडव नशे की हालत में था उस वक्त। नहीं नहीं, वो पुलिस था, पुलिस नशे में था। हाँ मेरा भाई नशे में नहीं था। वैसे पांडव कभी कोई नशा किया करता था? हाँ जी। पांडव कभी कोई नशा किया करता? नहीं, हमारा भाई कुछ खाते पीते नहीं थे। वो रात दिन ड्यूटी करते थे, बहुत मेहनत करता था मेरा भाई। माँ बीमार रहती है, भाई बीमार रहते हैं, उसके टीबी की बीमारी है, माँ भी हार्ट प्रेशर की बीमारी है। वही इलाज कराते थे, दवाई दिखाते थे डॉक्टर से। अब नहीं है तो कौन देखेगा, कौन सहारा बनेगा। बस उसको फांसी दिला दो, हमारा भाई का बदला भाई, खून खून चाहिए मुझे। बिहारी बहन सुनते हैं, गाली सुन सुन के फिर भी हम पेट पाल रहे हैं बच्चे उच्चे के। क्यों एक पुलिस ऑफिसर के दिया गया गन लेके सुरक्षा करने के लिए, मारने के लिए नहीं दिया गया है। वो पुलिस हो के हमारे बच्चे को मार दिया, कौन सा गुनाह कर दिया? बिहारी नाम पे कलंक हम है। क्यों हमारे बिहार सरकार क्यों ना हमारे रोजी रोटी वहीं दे देते? हम अपने देश में रहते, क्यों हम दिल्ली में आते, अपने बिहार में रहते, फिर दोबारा यहाँ नहीं आते जो हमारे बच्चे अभी जिंदा रहते। हमारे पेट नहीं भरा है तभी तो हम यहाँ आए। क्यों उसको फांसी होना चाहिए? छोटा भाई है, उनका नौकरी होना चाहिए, इसका मम्मी का मुआवजा चाहिए। अभी ये 70 साल का बाप है, उनका कमाने लायक है नहीं, ये बीमार है रहती है, फिर उनका कौन देखे? वो टीबी का बीमारी है छोटा वाला भाई, उनका सहारा कौन बनेगा? उनका सहारा चाहिए, मुआवजा चाहिए, नौकरी चाहिए। यहाँ से खींच के ज़बरदस्ती ले गया वहाँ अपने घर पे। क्यों किसको खींच कर लेके गए यहाँ से? पांडव के पापा के, उसकी बहन के, यहाँ से खींच के ले गया अपने वहाँ ऑफिस ले गया। रेखा गुप्ता के ऑफिस, रेखा गुप्ता के बॉडीगार्ड्स पांडव के पिता और बहन को खींच कर ले गए। यहाँ से ज़बरदस्ती ले गया, नहीं जा रही थी फिर भी ले गया। चलो चलो। वो किस लिए आप दोनों को लेकर गए थे? पर तो हम सहारा देंगे, हम इंसाफ दिलाएंगे। वहाँ जाकर आपकी रेखा गुप्ता से बात कराएगी? हाँ बस वही बोला है कि बस भाई की इलाज करवाएंगे और माँ भाई की पढ़ाई करवाएंगे, बस यही बोला। यही 2 बात हुई आपकी वहाँ जाके? हाँ यही बात बोला है। गलती से गोली मार दिए, पुलिस वाले फ़ोन कर रहे हैं कि गलती से गोली मार दिए। वो हमारे सामने कर दो, रेखा गुप्ता उनको सामने कर दो, जो पुलिस वाले गोली मारा है उनको सामने कर दो, हम उनको देख लेंगे। फांसी अगर नहीं देगा तो हमारे सामने उनको कर दो। वो निकल सकता है, हमारे बच्चा का तो जान चला गया, दोबारा तो नहीं आएगा। उसको फांसी चाहिए, वो भी दोबारा नहीं आएगा। जैसे हमारे बच्चा ख़त्म हुआ, वो उनका काम तमाम करो। वो भी बोल के गया ना कि एक गन से 2 निशाना बना लिए, एक तो काम तमाम है, दूसरा बचा है, उसको बचाना है तो बचा ले, नहीं तो वो भी काम तमाम हो। क्यों मारे हमारे बच्चे? कौन सा अपराध कर दिया हमारे बच्चे? क्यों हम बिहारी नाम पे कलंक है? उससे बहुत दिन पहले सुनते हैं, लेकिन सुन के हम गरीब लोग हम कमा खाते हैं। हर गली में सुनते थे बिहारी बहन चोद, बिहारी माधर चोद, सुन के फिर भी हम पेट पाल रहे, बच्चे को पाल रहे। मैं भी जहाँ जहाँ रेंट पे जाती हूँ, रेंट पे रहती हूँ, जहाँ गई जो दिल्ली के हैं, दिल्ली में जो रह रहे हैं उनका अपना घर मकान है,
वो उनके बच्चा गली में खेले तो ठीक है, हमारे बच्चा निकला तो कह रहा सारे बिहारी गंद फैलाने आए, बच्चा पैदा कर करके गली में छोड़ दिए। क्यों हमारे बच्चा गंद फैला रहे हैं? बिहारी गंद है, बच्चा पैदा करना क्या गंद फैलाना हुआ? और यहाँ का बच्चा खेले गली में ठीक है, हर जगह बिहारी गाली मिलते हैं, क्यों नहीं मिलते हैं गाली? हमारे बच्चे को भी गाली दिया जाता है, क्यों खेल रहे गली में? दिया गया है, मेरे बच्चे को गाली देता है, मुझे मैं बोलती हूँ कोई गलती हुआ है मेरे से बोलो, मैं बच्चे को समझा के मैं अंदर रखूँगी। गाली क्यों पकड़े बच्चे को? बच्चे क्या गुनाह किया? बच्चे क्या समझ है? अभी नादान है, नहीं समझ हो तो जाएगा ही नहीं, खेलेगा ही नहीं। आपके बच्चा खेल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे बच्चा खेले तो आपको दिक्कत क्यों हो रहा है? हर जगह गाली दिया जाता है बिहारी नाम से। कमबे वाला पंडव बस उसके कमाए हम लोग खाते हैं, कमाने वाला चला गया। हम 3 आदमी ने है बचा हुआ है, कहाँ कमाएंगे, कहाँ क्या करेंगे? टीबी की बीमारी है, पंडव करा रहा है। इनको नहीं परेशान करेंगे। एक जवान बेटे की मृत्यु पर आप समझ सकते हैं कि कितना एक एक शब्द कितना भारी एक बाप के लिए हो सकता है। इनको नहीं परेशान करेंगे। देखिए, ये इतनी मार्मिक घटना है। एक तो हत्या, ऊपर से हत्या ये कहकर किया जाए कि तुम बिहार से हो, तुम बिहारी हो, ये किसी भी मानवता को शर्मसार करने की आखिरी हद हो सकती है। एक लड़का जो मजदूरी करके, नौकरी करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था और उसकी किसी भी तरीके से कोई गलत संलिप्तता नहीं थी, वो आराम से घर जा रहा था। अगर वो सड़क पे अपने मित्रों से बात कर रहा है तो क्या ये गुनाह है कि कोई भी अपनी भाषा में बात करे? क्या ये गुनाह है कि बिहार से आके दिल्ली में कोई नौकरी करे? क्या दिल्ली पाकिस्तान में है? एक देश है, एक कानून है, हर आदमी आज़ाद है कहीं ना कहीं जाने के लिए। ये कोई भी सरकारें हों, पर इस तरीके की घटना शर्मसार करने वाली है, मानवता को शर्मसार करने वाली है। और आने वाला समय अगर आज इसको नहीं रोका गया, आज इस पे बड़ी कार्रवाई नहीं करी गई, तो आने वाला समय देश के अन्य राज्यों में भी इस तरीके की घटना देखी जा सकती है। ये असल बात ये है कि ये ओनली बिहारी और यूपी से भी बढ़कर कहीं एक वॉर ऑफ आइडेंटिटी चला जा रहा है। जैसे कि दक्षिण भारत में जाते हैं तो उत्तर भारतीयों को बोला जाता है, उत्तर भारत में दक्षिण भारतीय आते हैं तो उनको भी, मतलब भारत में कई भारत बढ़ चुके हैं। तो इसका क्या कुछ हल देखते हैं? देखिए, ये जब तक हम इसको कानून के साथ साथ सामाजिक न्याय पे नहीं लेकर के आएंगे, इस तरीके की घटनाएं रुक नहीं सकती है। इसलिए हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये पूरा देश एक है, कानून एक है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जा कर के काम कर सकता है। क्या कल को दिल्ली में नौकरियाँ, कल को बिहार में नौकरियाँ लग जाए तो दिल्ली के लोग, बम्बई के लोग अगर बिहार जाएंगे तो क्या हम उनको मारेंगे? इस तरीके की घटना का कोई कहीं से समर्थन नहीं किया जा सकता है। और जहाँ तक बात रही कि आगे क्या करेंगे, तो जब तक इस पे सख्त कानून नहीं बनाया जाए भारत सरकार की तरफ से कि किसी देश में कोई भी घटना राष्ट्रीय स्तर पर अगर उसको आइडेंटिफाई करके किया जाएगा तो उस पर सीधा फांसी की सज़ा होगी, तब तक इसको रोकना लगभग नामुमकिन है। इसलिए मैं ये आपके चैनल से भी बात कहूँगा सरकारों तक कि हमारे पूरे बिहारियों की तरफ से इस तरीके की घटना को रोकने के लिए सख्त से सख्त कानून बनाई जाए। नहीं, हम तो गर्व से कहते हैं कि हम बिहारी हैं। सिंपल सा बात, जहाँ हम पैदा हुए हैं, अगर अपने पैदाइशी पे अगर शक करने लगे तो फिर जीवन जीने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अभी जो घटना हुआ है वही मैं देख रहा था कि कितना शर्म का बात है कि किसी को ये धर्म बता के, जाति बता के, पहले तो धर्म के नाम पे लड़ाया जाता था, अब जो है बिहारी होने के नाम पे सीधा जो है जान से मार दिया जा रहा है, वो भी खुलेआम मार दिया जा रहा है। एक कमाने वाला भी, मैं उस समय से यही सोच रहा था, एक कमाने वाला घर का जो पूरे परिवार को चला रहा है, और आज के डेट में अगर आप देख लीजिए तो सिर्फ बिहारी छोड़ के अगर पूरे हिंदुस्तान में देख लीजिए, और कोरोना के समय भी याद होगा, कोरोना के समय भी जब बिहारी जब यहाँ से पलायन करके जब जाने लगे थे वापस, तो सारा जितना भी फैक्ट्री था वो सारा जो फैक्ट्री जो है बंद हो गया। आज के देश में पूरा देश ही नहीं विदेश में भी चले जाइए, सबसे ज़्यादा कौन आपको मिलेगा? बिहारी। चाहे बिहारी को आप पढ़ाई लिखाई से देखिए, तो चाहे IAS IPS देखिए, तो चाहे नेतागिरी में देखिए, तो चाहे वो आप जितना भी, हम लोग कहते हैं लेबर क्लास, वर्किंग क्लास कहते हैं, लेबर क्लास कहते हैं, बिना उसके क्या लगता है फैक्ट्री चल जाए क्या?
अगर वो नहीं रहेंगे तो एक दिन भी फैक्ट्री जो है बड़ा बड़ा जो 1000 करोड़ 1500 करोड़ का जो धंधा हो रहा है वो घंटा नहीं हो पाएगा इन लोगों से। मगर आज जो है सामने जो है हत्या कर दिया जाता है वही बोल के कि तुम बिहारी हो। तो सोचने वाला बात है कि इस देश में हम रह रहे हैं, हम लोग पाकिस्तान में कोई नहीं रह रहा है, हिंदुस्तान में रह रहे हैं और ये दिल्ली है। दिल्ली क्या है? इंडिया का कैपिटल है। और यहाँ पर खुलेआम बोलकर अगर गोली मारा जा रहा है तो ये कितना शर्मसार करने वाला घटना है, ये सोचने वाला विषय है। सबसे पहले तो कानूनी रूप से इन्होंने एकदम सही कहा है कि कानूनी रूप से हिंदुस्तान है, हम लोग सब कोई जो है कानून को मानने वाले लोग हैं। कानूनी रूप से जो है कार्रवाई होनी चाहिए और जिसने ये कृत्य किया है उसको ये नहीं कि जो सज़ा के नाम पे 1-2 साल जो है रह के उसके बाद छोड़ दिया, फिर उसका जो है और ज़्यादा मनोबल बढ़ जाएगा। उसके बाद आज उसने एक बिहारी को मारा है, कल किसी हरियाणवी को मारा है, परसों किसी हिमाचली को मारेगा। उसके अंदर में तो ये चीज़ पहले से ही जो आ गया ना कि हम हाँ ये स्टेट देख के राज्य देख के हमको गोली मारते जाना है, वो तो अपने आप को फिर डिक्टेटरशिप राजा समझ। कोई हिटलर का देश थोड़ी है ये। जब वोट होता है, चुनाव होता है, डेमोक्रेसी से होता है, ना कि डिक्टेटरशिप में होता है। तो हम यही करेंगे, सरकार से भी यही अनुरोध करेंगे कि जो भी इसने ये किया अपराध किया है और अपराध नहीं किया है, डायरेक्ट जो है हमला करके कत्ल किया है, तो कत्ल का सज़ा एक ही है, फांसी की सज़ा। तो हम यही सरकार से मांग करेंगे और ऑब्वियस सा बात, हम सब लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो जो भी जो है सब लोग अगर होते तो ये कृत्य होता ही ना सर। तो यही चीज़ है ना। तो ये अगर ये कृत्य हुआ है तो इस कृत्य को अगर फिर से जो है एग्जाम्पल के तौर में अगर सेट करना होगा तो उसको भी जो है खुलेआम, जब तक फांसी की सज़ा नहीं होगी, जब फांसी की सज़ा होगी ना, ऑटोमेटिक जो है एक कहावत है, एक चिंगारी निकलता है, उस चिंगारी को उसी समय जो है ना पेट्रोल डाल दीजिएगा तो क्या होगा, वो फूलने लगता है। मगर पानी डालिएगा तो उसी समय जो है ये अभी जो है दिखाने का मौका है। अब कानून जो है, कानून के ऊपर में विश्वास का मौका है कि अब जाकर अगर ये जो सामने जो कृत्य हुआ है इसमें अगर कानूनी सज़ा मिलता है, जो भी फांसी हुआ या फिर उम्र कैद हुआ, जो भी सज़ा मिला, तो ये जाके एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं ताकि आने वाले भविष्य में जो है लोगों के मन में जो है डर बना। कानून किस लिए बनाया गया? कानून इसलिए बनाया गया कि चोरी होता है तो चोर को अगर जेल भेजा जाता है तभी जाकर कानून का लोग पालन करता है। अगर खुलेआम मर्डर हो जाता है, जब उसके जो ऊपर में जब कुछ होता है तभी जाकर हो पाता है ना। तो अब अगर ये कानूनी प्रक्रिया के तहत हमें यही करना होगा, कानून के ऊपर में भरोसा है, संविधान के ऊपर में भरोसा है, संवैधानिक तौर से जो भी हो सके, जो भी सज़ा हो, एकदम जो बेकार से बेकार, जो बदतर से बदतर सज़ा है वो सज़ा मिलना चाहिए कानूनी रूप से। सर ये तर्क वितर्क का समय तो नहीं है, मगर आपने कहा कि फांसी से डर बन जाएगा और ये रुक जाएगा, मगर हमने पहले भी देखा है देश में कुछ फांसियाँ हुई है, ज़्यादा नहीं हुई मगर कुछ हुई है। निर्भया के जो रेपिस्ट थे उनको फांसी हुई थी, तो क्या हमारे देश में बलात्कार होने रुक गए थे? मगर फिर भी आप देखिए, अगर सिर्फ फांसी से तो नहीं हो सकता। देखिए अब देखिए, मन में जो डर जो था, अगर फांसी अगर हुआ तो उस समय जन आंदोलन भी हुआ था, उसके बाद में जो भी रेपिस्ट थे उनके दिमाग में ये तो ज़रूर आया ना कि हाँ हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो यहाँ कानून का राज्य चलता है, ना कि यहाँ डिक्टेटरशिप चलता है। अगर वहीं सऊदी अरब में रहते तो आपको ही मालूम है बलात्कारियों का क्या होता है, सीधा बीच रोड में खड़ा करके ईंटा से कुचल दिया जाता। तो वो कानून यहाँ पे थोड़ी बनाना है, हम लोग रह रहे हैं। ऑब्वियस सा बात है, देश जब आज़ाद हुआ है तो संविधान के थ्रू बनाया ना, हर चीज़ का एक कानून बना हुआ है, डेमोक्रेसी है, ये डिक्टेटरशिप तो नहीं है ना। तो कानून के हिसाब से ही कुछ भी करके, और जो भी सरकार में बैठे हुए हैं, जो भी हमारा कानून बना रहे हैं, जो भी संविधान बना रहे हैं, ऑब्वियस सा बात है जिन्होंने बनाया है तो वो संविधान के रूप में रह के, कानून के रूप में रह के जो हमें सजा न दिलाने का जो है कार्य करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। कहीं ना कहीं एक सोसाइटी में ही ये एक स्टिग्मा सा बन गया है इस चीज़ को लेके। आप किधर के रहने वाले हैं सर? हम सब बिहार के रहने वाले हैं। आपने कभी जीवन में ये एक जो घटना हुई है इससे पहले फेस किया अपने बिहारी होने पर कुछ ऐसा, जैसे कि आमतौर पर बिहारी शब्द जो है उसको एक गाली की तरह दिल्ली में यूज़ किया तरह है, वो बिहारी नाम पर वो मार दिए। क्यों मारे? क्यों मार दिए? आज जैसे पिछले साल देखो 26-27 मार गया था, भारतीय नाम पर मार दिया था ना, हिंदू के नाम पर मार दिया था ना। वही मौसम भी है, बिहारी नाम पर आज मार दिया यहाँ दिल्ली में। क्यों मार दिए? अभी बाप हैं, 3 कमाने वाले खाने वाले हैं। पहले वो बेचारा था, बच्चे था, वो कमा कर देते थे, 4 परिवार चलाता था, वो अब क्या खाएंगे? सरकार से हम सब चाहते हैं कि उनको लिए सोचो, माँ बाप के भी लिए सोचो, आगा बेटा बन के उनको चलाना पड़ेगा, बूढ़ा बूढ़ी की उनको बच्चा है। काफ़ी नेता आपसे अभी तक सर मिलने आए हैं, किसी प्रकार की अगर आप बताना चाहें तो कोई मदद किसी से मिली है, किसी भी प्रकार की, या कोई आश्वासन मिला हो? बोलिए मुँह से नहीं फूटता है, बोलिए मुँह से नहीं फूटता है, बोली नहीं निकलती। बात करने की हालत में फ़िलहाल ना तो माताजी फ़िलहाल उनकी है, ना ही उनके पिताजी फ़िलहाल बात करने की हालत में, और वो वाजिब भी है। जब ऐसी घटना
एक अकेला कमाने वाला आपके घर का जो था वो जब चला जाए तो वाजिब है कि आप बात करने की हालत में नहीं होते हैं।